बाद में धनी कुछ नहीं है, ज्योति ही। ज्योतिष फिर कहाँ से आ गया? ज्योति ही। विसर्ग के बाद में विसर्ग ऐसे छोड़ना नहीं हमको। वहाँ धनी जो आ रही है वो शब मूर्धन्य की, ज्योति ही। जोर कहाँ पड़ा? मूर्धन्य पर। मूर्धन्य वर्ण है श, दंत स, तालव्य श, मूर्धन्य श। तो ज्योतिष, ज्योतिष से नहीं संकेत हो रहा है ज्योतिष शास्त्र का। खाली बाहर के रत्न में लोग रह गए बताने के लिए। वो ज्योति आत्म ज्योति का अंग है शास्त्र। वेद के ज्ञान के जो 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, उसमें ज्योतिष शब्द से ही, ज्योतिष शास्त्र से ही उस ज्योति का पूरा वर्णन है। आकाश में जितने भी सब ग्रह परिसंचरित हो रहे हैं, 9 ग्रह, सबका राजा सूर्य, तो ये सारे सब ज्योति से ही न संचालित है। सूर्य को देखो, उसमें प्रकाश है कि नहीं? अपना प्रकाश है सूर्य में, चंद्र में है कि नहीं? जितने ग्रह हैं सब में प्रकाश है। उन सब ग्रहों को जो सूर्य का अतिरिक्त प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है सबको। और सूर्य को किसका प्रकाश मिल रहा है? तो पूरे आकाश मंडल में सूर्य को मिलने वाला प्रकाश उसका है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। हो गया राज छोटी सी कविता में। जिसने सूरज चांद बनाया, तो जिसने सूरज चांद बनाया उसी ने तो उसको रोशनी भी दी है। पकड़ो आप, आकाश में घूमने वाले इन ग्रहों को इतना ताकतवर बनाने वाला कौन है? वही है भोलेनाथ। और ये ग्रह से हम बचने के लिए अंगूठी पहन रहे हैं। इनसे बचने के लिए बस वही रास्ता ही है, ज्ञान। वो जो ज्ञान हमको दे देंगे ना, इस तरह का ज्ञान जैसे हम तुमको बता समझा रहे हैं, कि ज्ञान मिला तो फिर किसी चक्र में नहीं फंसोगे बेटा। इसीलिए इसको कहिए ज्ञान दुर्लभ कोटि का। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपराय, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि तीरी पड़त। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध। कोई दुर्लभ कोटि का ही मानव रूप में होगा गुरु, तब इस तरह का ज्ञान दे पाता। और उसके ज्ञान से कोई एक आधे ही ऐसे हैं जो उभरते हैं, क्योंकि प्रायः लोगों को भौतिक चीज पाने की होड़ लगी, लालसा। वही क्या पैसा, गुरु जी कोई मंत्र बताइए, ऐसा मंत्र मारिए हमारा दुश्मन मर जाए, ऐसा कोई मंत्र दीजिए इसको जगते हमारे घर में पैसे की बरसात हो जाए। ये क्या है? बेवकूफाना हमें मालूम है यार, हम करने का काम, छोटे बच्चों का जिद पकड़ना, बाल हट। कोई प्रॉब्लम नहीं। मंत्र पढ़ते ही पैसा बरस जाता, हाथ भगवान से कह दो कि हाथ पैर ले लीजिए अपना। क्या करना फिर? हाथ पैर दे दो उनको, बैठे रहो घर में, पैसा बरस रहा, खाते रहो। भगवान ने सब पूरा हमको इस रूप में धरातल पर प्रकट किया है अपनी पंच महाभूत शक्तियों से। सिद्धि पावक जल गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। ये 5 महातत्वों के मेल से बने हुए शरीर के साथ इस जीव के रूप में हमने अगर परमात्मा ने प्रकट किया है, तो उद्योग पुरुषार्थ करने के लिए किया ना, कि मंत्र पकड़ के कोई चीज हमको मिल जाए। तो मंत्र सब जने पढ़ते रहो, उठिए बाँचते रहो। काम नाम कल कारखाना सब बंद हो जाना चाहिए हर जगह। रोजी रोजगार का सब काम बंद। दाना क्यों बेच रहा है 30 साल से बनारस में आके, बिहार से बिहारी? मत बेचो दाना, मंत्र खाली पढ़ो बस। जो देंगे बाबा देंगे, मत कमोए मत करो, मंत्र पढ़ो, मिल जाएगा। यही लोग कर रहे मंदिर में जा जाके झूठ मूठ का। अरे काम करो, जिद मत पकड़ो किसी चीज की, काम करने के ढंग को जानो, उस काम को कैसे करना है, कब पूरा करना है। और जरूरत से ज्यादा उड़ान मत भरो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना सोचो। तेते पांव पसारिए गेती लांबी हो, चादर तुम्हारा जितना लंबा होगा बस जाए, चादर तुम्हारा जितना लंबा है उतना ही पैर पसारो। अगर तुम पैर बाहर निकालोगे ठंड तुमको मार देगा, जहाँ जैसे भी हो रहा है। तो चादर ओढ़ के अगर तुम सो रहे हो, तो अपने को अगर देख रहे हो कि चादर हमको कम पड़ रहा, पूरा मोड़ नहीं पा रहे, तो क्या करना चाहिए? अपने को सिमोट लो, सिकोड़ो। कुर्मा अवतार की शिक्षा नहीं देखते हो कछुए की? 10 अवतार में कछुए ने हमको क्या सीख दी है? मुसीबत में पड़ता है तो अपने हाथ पैर को भीतर डाल लेता है। अब पीठ के पहाड़ भी गिर जाएगा तो उसका पीठ कुछ नहीं होगा, इतना मजबूत है कछुए का पीठ। कछुए की पीठ पर ही न मंदराचल पर्वत रख के समुद्र मंथन हुआ है,
कछुए को मामूली समझते हो? पूरी दुनिया भी इसके ऊपर गिर जाएगी ना, उसका बाल बाका नहीं होगा कछुए का। इतना बड़ा मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर ढो लिया कछुआ। विष्णु भगवान ने भाई कूर्मा अवतार में सिद्ध दी ना, तो कछुआ क्या करता? देखता क्या सामने हमारे पर हमला करेगा, फट से अपना हाथ पर डाल देगा पेटी के अंदर। चलो खोजो उसको, पत्थर है ना की तरह रहेगा वो। फिर जब देखेगा खतरा टला, फिर ऐसे मुंडी भीतर से देखता रहे, फिर मुंडी बाहर फेंक देगा। अपने को समेट लो। इतना ऊंचा उड़ान क्यों करते हो? इसी का नाम दुराग्रह है। अब हमने सोच लिया 20 मंजिल का मकान बनना ही है, 20 मिनट टकेगा नहीं। मनकंका घाट बगले में, धो के ले आके दिखाओ तो जिद पाले। साई इतना जी दिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अब घर इंसान का असली कितना स्क्वायर फीट का होता मालूम है? ये जो बिल्डिंग सब तान देते हैं लोग, असली घर कौन सा है? इसलिए कबीरदास जी चेतार रहा कि कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल पड़े भय लोटना ऊपर जामई घास। 20 तल्ला ने 200 तल्ले का तुम यहाँ शारजाह में बना हुआ है, कहे 125 मंजिल ऊंचे मने बिल्डिंग सब बन गई। बम्बई में तो हम लोग के समय में 60-70 मंजिल वाली बिल्डिंग देख चुके हैं। चलो, और खलीफा बुर्ज करके बनवाया उसने, दुनिया का सबसे ऊंचा। तो चलो, खाली देशों में सब इतना रकम है, लेकिन भूकंप अगर आ जाएगा तो देखेगा कि 6 फुट ऊंच के तुम हो, हिमालय की चोटी के बराबर, नीचे से पेंदा खींच देगा आधार, खत्म। जय सिया राम। तो कबीरा गर्भ न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल पड़े भय लोटना। भय मने भूमि पर, लोटना पड़ जाएगा, ऊपर ही जामेगा। तो असली घर इंसान का क्या है? कबीरदास जी ने बताया 3.5 हाथ का। अब बहुत होगा अगर 3.25, इसके ऊपर में। असली घर क्या है बेटा? वही चिता। चिता जब सस्ती है आदमी के शव के लिए, उसकी नाप देख के देख लो, 3.5 हाथ या तो फिर 3.25 हाथ। यही है दुनिया का असली घर, वही है। वहीं पर हमारे शव को रख के अंतिम विदाई दी जाती है। और फिर जीव की यात्रा जब शुरू होती है, जीव की यात्रा, उसके साथ कौन जाएगा? उसका कर्म जाएगा। जो किसी नहीं जाएगा, अंगूठी नहीं जाएगी, न लुंगी जाएगी, नहीं दाढ़ी जाएगी, न तिलक जाएगा, नहीं टुप्पा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, कर्म जाएगा। क्या कर्म हम किए नहीं किए, दुनिया को बता दिए हैं। शुरू से हम ऐसे ही जीवन जीते आ रहे हैं। भीतर से कुछ गड़बड़ भया है तो वहाँ खाता बही तक खुलेगा असली जगह। आओ देखा जाए पन्ना खोल खोल के, बचपन में क्या किए, जवानी में क्या किए, बुढ़ापे में क्या किए, सब वहाँ जीव के साथ। इसीलिए कहा गया देह स्थिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव का। किए हुए कर्म ही जीव के पीछे पीछे उस लोक तक जाते हैं। इसलिए कर्म में ये जिद से कोई काम किया जाएगा तो वो कर्म तुम्हारे लिए घातक है, दुराग्रह। उस ग्रह को समझ लिया तुमने, दूर करने का उपाय। ये सब पंडित के चक्कर में पड़ के अंगूठी पहन के तो कुछ होना जाना नहीं, कुछ नहीं होता। हम खुद उस लाइन के पारंगत हो गए, तुमको अगर ये बता रहे तो सोचो कुछ तो कारण होगा। ये पाखंड के अलावा और है क्या? जानबूझ के खाली अपने आप को लुटा रहे हो, मंदिर में जाके देख रहे हो पंडित खींच रहे हैं तुमको, जेब से पैसा निकाल ले रहे हैं, पैसा ले लेके भगवान का दर्शन करा रहे हैं। इनके बपौती में भगवान आ गए, ये चाहेंगे तब भगवान का तुमको दर्शन कराएंगे, उसके लिए पैसा चाहिए। मंदिर में इसलिए भी हम जा रहे हैं क्या कि आपकी कृपा से भगवान मिलेंगे? अरे तुम चंडाल हो, तुम मरोगे पता नहीं क्या तुम्हारे साथ होगा। तुम भगवान के ठेकेदार भय हो क्या? पैसा लेके दर्शन कराओगे? वहाँ विश्वनाथ जी में यही नहीं हो रहा है? 20,000 रुपये का पर्ची कटवाओ तब दर्शन करोगे भोलेनाथ जी का? वैसे दर्शन देते हैं क्या 20,000 की पर्ची में? बकचोदों की सब दुनिया में भी बकचोदों की कमी नहीं ना है।
कुछ पढ़े लिखे हैं तो बकचोदों की संख्या ज़्यादा, कुतर्क करने वाले, इसलिए गणेश जी को चूहे के ऊपर बैठा के दिखाया गया। कुतर्किया लोग बहुत ज़्यादा है, तो बुद्धि पर बैठने का मतलब बुद्धि का प्रयोग करो बेटा, फंसो मत किसी की बात में आके। किसी ने कुछ कह दिया इस ढंग से कि तुमको लगता नहीं, एकदम नहीं, बुद्धि का प्रयोग करो, जांचो परखो, पता नहीं उसके मन में क्या है क्या नहीं। तो पंखा भी चढ़ा के राम जी से बोली थी ना, तुम्हारी पत्नी है नहीं तुम्हारे साथ, और मुझे भी एक अच्छे योग्य पति की जरूरत है, जबकि इसका पति रहा। तो पंखा के पति का नाम क्या रहा मालूम है? विद्युत जिह्वा रहा। मैंने जब जी खोले तो जैसे बिजली कड़के, लेकिन वो राम जी को फुसला रही थी मायावी शक्ति से। अच्छा, वो मरा कैसे था गुरुजी? उसका वो वृतांत कहानी नहीं मिल पा रहा। अब इकट्ठे सब छान लेंगे, आटा में बाजरा भी जौ भी, सब कैसे मजा आएगा। अभी हम लोग दुराग्रह पर चल रहे थे ना, अब सुपनखा का नाम इसलिए नहीं लेके चलूँ, उस कथा बतानी है। सुपनखा ने भी तो राम जी को भुलाने की, लुभाने की कोशिश की कि तुम पत्नी के बिना परेशान हो, मैं पति के बिना, दोनों का काम सज जाएगा ना। तो राम जी ने कहा मैं पहले से ही जो ब्याहता हूँ, ये छोटे भाई, इसके साथ पत्नी नहीं है। जबकि थी ना लक्ष्मण की पत्नी, तो वन में कहाँ थी? तो उन्होंने विनोद में इसीलिए कि इसका उद्धार करना चाहते थे ना। फिर लक्ष्मण ने कहा भैया के सामने, भैया के रहते, भैया जब तक अनुमति नहीं देंगे हम उससे विवाह नहीं कर पाएंगे। ऐसे खेला खाली में उसको क्रोध आ गया, आ गए इतना असली रूप में, बहुत हो गया, मैं आधे घंटे से देख रहा, तुम मुझे जानते हो? बस लक्ष्मण जी तुरंत नाक कान काट के न कटैया की लीला कर दी है। तो किसी की बात में मत आओ, तात्पर्य कहने का बुद्धि का प्रयोग करो। राम जी से जब निश्चिंत होकर बैठे थे, दूर से ही देख लिए कि ब्यूटी पार्लर से सजा धजा के अपने को आई है, कि है असली चुड़ैल। इसको चुड़ैल को चुड़ैल की तरह नहीं इलाज किया उन्होंने। संसार में इसीलिए जो कितना नामी ज्योतिषी हो, कितना कुछ हो, चक्कर में मत पड़ो। वही भोलेनाथ जी तुम्हारे अंदर है, तुम ब्राह्मण कुल में जन्मे हो। ऐसी क्या बात है कि बैद्यनाथ महादेव वहाँ बिहार में है, झारखंड में, महादेव जी की शक्ति तुमको नहीं मिल रही है क्या? पूर्वजों की परंपरा से ऐसी हमारे पास आ रही है। हमारे पूर्वजों ने अगर मान लो इस तरह की चीज़ें की है, तो हम भी करने के लिए बाध्य नहीं ना है। हमारी बुद्धि जागृत हो गई इस रूप में, हमको इन चीज़ों से अब दूरी हो गई। योग लगन ग्रहवार तिथि, ये पंचांग के 5 अंग। लेकिन अगर तुम मनोयोग से अपना अध्ययन कर रहे हो, लगन से, योग लगन, ग्रह, दुष्ट ग्रह का प्रयोग नहीं कर रहे हो, दुराग्रह, वार, बार मने रविवार से लेकर शनिवार तक किसी बार में शुभ कार्य करने में तुम अनावश्यक रूप से समय को नहीं गंवा रहे हो, तिथि का ध्यान नहीं रख रहे हो, केवल अपने आप को समर्पित कर रहे हो। पंचांग ही नहीं हो गया सही ढंग से जीने का। जब पंचांग खोल के 100 साल पहले और 100 साल बाद का सब गणित बताओगे। देख रहे दोनों पंचांग का रूप हम बदला रहे हैं। ये 5 अंग हैं अच्छे ज्ञान के लिए। आत्म का परमात्मा से योग, ग्रह, और योग से संबंधित जो ज्ञान तुमको दिया जाता है उसको ग्रहण करो ढंग से, लगन के साथ। योग, लगन, ग्रह, वार, पूरे लगन के साथ ग्रहण करो। वार का मतलब क्या होता है? वो तुमको वर्ण जो करा रहा है, वर मने वर्ण करना, स्वीकार करना, वार, और स्वीकार करा देने वाला वो ज्ञान है। परमात्मा से स्वीकार करा देगा जहाँ तुम आओ। तिथि, उसके लिए कोई भी तिथि जब तुमको ऐसा शुभ अवसर तुम्हारे सामने आ जाए, उसी समय इसको आरम्भ कर दो। किसी का नाम बोलते हैं श्री गणेश। शुभारंभ हो गया किसी काम का, तो बस यही 5 चीज़ें आ जाएंगी। पंचांग असली ये है, पंचेंद्रीय मामलों के ही 5 अंगों में अपने आप को समेट देना, योग लगन ग्रहवार। बाकी वो पंचांग देखोगे तो हो चुका, किसी के से कुछ पंचांग, वहाँ से कुछ पंचांग, सैकड़ों पंडित, सैकड़ों ज्योतिषाचार्य, सैकड़ों पंचांग, सैकड़ों प्रकार के फलादेश ग्रहों के बारे में जानकारी कहीं कुछ नहीं। किसी में भटक के व्यक्ति अपना जीवन समाप्त कर देता है। बेटा कुछ फंसना नहीं चाहिए थी। हमारी शैली सिखाने, पढ़ाने, समझाने की कुछ अलग है। सब लोग इतना घेराबंदी करके बैठते हैं, न कैसे थोड़ी बैठेगा। तो
हाथ चला गया है मणि,